पीटीआई है, जेयूआई है और वकला। जब तक ये तीनों इकट्ठे नहीं होंगे, जो प्रेशर हुकूमत को फील करना चाहिए वो नहीं करेंगे। पीटीआई इल्यूजन का शिकार है कि वो जेयूआई फे उनका साथ देगी। क्यों देगी साथ? आपको तो नेचुरल अलायंस नहीं है उनके साथ। पूरी अवाम का कंसेंसस इमरान खान के साथ है। एस्टैब्लिशमेंट है वो इमरान खान को जगह नहीं देना चाहती। अगर डील नहीं चाह रही, फिर एस्टैब्लिशमेंट से क्या बात करनी है सर? इमरान खान फौरी नए इलेक्शन चाहते हैं। कि मोहम्मद बिन सलमान को हम इस्तेमाल कर लेंगे अगर हम पे अमरीकी प्रेशर आता है। मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान के बड़े खिलाफ हैं। अभिनंदन को हमने क्यों वापस किया सर? प्रेसिडेंट ट्रंप का प्रेशर था। अयाज सादिक साहब ने कहा जी वो बाजवा साहब आए और कांप रहे थे, मोदी साहब नवाज शरीफ साहब के घर आ गए। घर तो आ गए, लेकिन बाद में उन्होंने कश्मीर में जाके जो 370 किया उसका क्या करें। टीएलपी के खिलाफ आप बड़ी शिद्दत से बोले, फिर अचानक आप खामोश हो गए। हमारे यहाँ जो रियासत है वो कमजोर के खिलाफ ताकतवर है और ताकतवर के खिलाफ कमजोर। इमरान खान के दौर में इजराइल के ताल्लुकात के हवाले से कोई गुफ्तगू हुई कभी किसी मौके पर? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट के साथ और हालात हाजरा पे गुफ्तगू करने के लिए हमने फिर कोशिश की है किसी ऐसी शख्सियत को बुलाएं जो ना सिर्फ हालात हाजरा पर एक अच्छी नज़र रखते हैं, बल्कि बहुत से ऐसी अभी जो हैपनिंग हो रही हैं उनको बड़ा क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं, बल्कि उन सारे मामलात में खुद इन्वॉल्व भी हैं। फवाद भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। थैंक यू तारक। अब मुझे बताएं कि अभी मैं क्या तारुफ कराऊँ आपको, कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा कराऊँ, सीनियर सियासतदान कराऊँ, क्या मुझे जो हुक्म करते हैं मैं जो करवा देता हूँ? आपको अच्छा लगता है करा दे, हम तो पीटीआई में ही हैं जाहिर है। लेकिन वो तो आपका रिटर्न जारी कर दिया उन्होंने। कोई रिटर्न नहीं होता यहाँ। जब जब तो है इमरान खान के अलावा बाकी सारे ऐसे ही हैं, इनका क्या रिटर्न ना रिटर्न का तो क्या। फिर सर ये आपकी बाकायदा उसकी गुफ्तगू के बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने बाकायदा आपका लिख के नोटिफिकेशन जारी किया। ये कोई पर्सनल अनाद है सर? को मतलब कोई पर्सनल वेंडेटा है कि भाई मैं रिटर्न जारी कोई नहीं, करना? ऐसे लोग डरे होते हैं कि पता नहीं ये आ जाएंगे। लेकिन ना दो ही तरह की फिलॉसफी है ना, एक है कि जी हम अपनी सलाहियत पे ऊपर जाएंगे, दूसरी है कि सारे मर जाएंगे ना फिर मैं इम्पोर्टेंट होऊंगा। तो ये सारे ग्राम पिंड दे चौधरी मरन दे इंतजार च बैठे हैं। कोई इशू नहीं है, इनकी कोई हैसियत है। जी फवाद भाई, ये जो अभी हालिया जो मुलाकात इमरान खान साहब के साथ आपकी हुई, वो कैसी रही? उसमें कैसे न वो हशाश बशाश हैं? कोई कोई इमरान टेंशन खान परेशानी तो बिल्कुल नहीं? हशाश बशाश हैं, कोई टेंशन परेशानी नहीं, रिलैक्स्ड हैं। उनकी इस वक्त जो आई वुड से कि जो फिज़िकली तो वो ज़्यादा फिट हैं हुँ, पहले से, क्योंकि वहाँ उन्हें एक्सरसाइज का मौका मिल जी। रहा है जो बाहर नहीं मिल रहा था। और मेंटली भी बिल्कुल वो ऐसे ही है जैसे ज़मान पाक में या बनी गाला में थे। हुँ। तो वो फिट हैं बिल्कुल। तो ये क्या गुफ्तगू क्या रही? ख़ास तौर पे उस सारे मामले के बाद जब पीटीआई ने बाकायदा आपके बारे में ये नोटिफ़िकेशन जारी किया कि पीटीआई से इनका कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो ये हैरान हूँ कि जब एक शख़्स इस तरह का कोई मामला ही नहीं है, तो फिर उनको ये बयान क्यों जारी करना पड़ा कि पीटीआई नहीं, से कोई खान साहब ताल्लुक ने नहीं? कहा कि ये तो बिल्कुल अहमकाना बात है, ना किसी ने कहा इस तरह का जारी करने का, ना मैंने कभी ये बात कही है, ना अच्छा। इन्होंने कही है। तो ये इन्होंने तो ऐसे ही। और गौहर साहब वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने बाद में मुझे कहा कि ये मैंने तो किया ही नहीं है और मुझसे तो ज़बरदस्ती फलाने ने कर दिया, फलाने ने कर दिया। मैंने कहा चलें ठीक है, जो भी हो गया। नॉनदलेस ये खान साहब से ज़्यादा बातचीत रही वो यही रही है कि आपका जो मामला है इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि हमारी पॉपुलैरिटी तो पीटीआई का ज़ाहिर है, कोई दो राय ही नहीं है। सबसे पॉपुलर पार्टी पीटीआई है। इमरान खान की ज़ात पे जितना बड़ा कंसेंसस है, इतना बड़ा कंसेंसस तो पाकिस्तान में किसी और पॉलिटिकल लीडर पे कभी नहीं हुआ। लेकिन जो सियासी हिकमत अमली है वो उसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने खान साहब को कहा कि जी ये हमने पहले जो है एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है, हकूमती जमातों से भी लड़ाई है, तो हमने सोचा ये काफ़ी नहीं है। तो अब हमारी पार्टी जो है वो अपोजिशन पार्टियों से भी लड़ रही है। जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ जो है वो 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते कैंपेन की गई, फिर जेयूआई के ख़िलाफ़ बयानात हैं। तो मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता है, ज़ाती लड़ाइयाँ आप जो है वो इनफ़रादी लड़ते हैं, लेकिन जो सियासी लड़ाइयाँ हैं वो तो ग्रुपों में लड़ी जाती हैं। उसके लिए दोस्त चाहिए होते हैं, इत्तेहादी चाहिए होते हैं, अलाइज़ चाहिए होते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल एग्री किया। उन्होंने कहा बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, पता नहीं क्यों ये क्यों और कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं। तो वो फिर सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई में एक आपको पता है एक रोग सोशल मीडिया है, वो ज़्यादा हर चीज़ को पकड़ के शुरू कर देता है। तो मैंने कहा ये हमें बनते ही नहीं है। हाफ़िज़ नईम साहब से हमें कोई, जमात इस्लामी से हमारी इस वक्त क्या लड़ाई है, या जेयूआई से हमारी इस वक्त क्या लड़ाई है। और उसके बाद फिर ये ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस की जो बात है वो आप शुरू। बाहर निकले उसके मुलाकात के बाद आपने बाकायदा जो गुफ्तगू की, तो मैं जब आपकी गुफ्तगू सुन रहा था मैंने कहा ये सारी तो पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं भाई कि पीटीआई की नेक्स्ट पॉलिसी क्या होगी। तो पीटीआई की पॉलिसी आप दे रहे थे सर, तो फिर इस बात के ऊपर इन लोगों ने बुरा नहीं मनाया कि जो लोग आपको नोटिफिकेशन जारी करवा के आपको निकलवा देते हैं बज़ाहिर,
वो बंदे उन्होंने फिर शोर नहीं मचाया कि यार ये बंदा मिलके पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहा है कि हम नेक्स्ट हमारा लाएमल क्या होगा? नहीं, पॉलिसी तो खान साहब ने दी थी, पॉलिसी स्टेटमेंट तो उन्होंने दी थी, हमने तो आगे बयान ही की है ना। बट बिल्कुल सही है कि ये है कि जब भी खान साहब से मुलाकात होती है तो ही इज़ वेरी काइंड, और हमेशा उन्होंने बात को सुना है, और जो उन्हें सही लगी है उसके ऊपर उन्होंने हमेशा जो है वो कहा है कि अमल भी करें। पूछा कि क्या बीती आप पर? या आपने बताया उन्हें कि पता है, उन्हें पता है? पता। ये आपकी सारे मामले का पहली मुलाकात थी ना फवाद साहब? नहीं, 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 मेरी अच्छा। अब तो कई मुलाकातें हो चुकी हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने उस वक़्त कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया कि मैंने किसके कहने पे किया? बैरिस्टर गौहर साहब नहीं चेयरमैन हैं। किया है, बस फिर खान साहब ने कहा है कि आपने बात नहीं करनी कोई, और उनको भी कहा है कि नहीं करनी, तो इसलिए फिर अब क्या। अच्छा, अब ये जो सारी मुलाकात है, ये आपकी एक बड़ी अहम मुलाकात के बाद हुई है फवाद भाई। आपकी अमरीकी सफ़ीर से अलविदाई मुलाकातों में अमरीकी सफ़ीर ने जिन लोगों से अलविदाई मुलाकातें की हैं, उनमें से एक आप भी थे। हुँ, मेरा ख़्याल है घर आए आपके घर आए थे वो। हुँ। उसके बाद आपने ये मुलाकात की। क्या मैं कह सकता हूँ कि दोनों का आपस में कोई कनेक्शन था? देखिए, डोनाल्ड ब्लूम हो या जो बाकी कई लोग हैं, ये हमारे पुराने इनसे ताल्लुक़ हैं, दोस्ती है। ये लोग पहले यहाँ मुशर्रफ साहब के दौर में रह के गए हैं, उसके बाद और जगहों पे जब वापस आए हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि जो पुराने ताल्लुक़ वाले लोग हैं, आप उनसे ज़्यादा कम्फ़र्ट फ़ील करते हैं। तो इनसे पुराना चूँकि एक दोस्ती ताल्लुक़ रहा है, तो उस हवाले से जो आगे भी आएँगे, वो भी उन्हीं लोगों में से आने हैं ना, जिन्होंने इस जो रीजन के एक्सपर्ट हैं। ज़ाहिर है कि वो पुराने यहाँ पे रह के गए हुए हैं, इस रीजन से जो लोग हैं, तो इसलिए उनसे ताल्लुकात हैं, दोस्ती है, और हम दोस्तियाँ निभाने वाले लोग हैं। जो नए सफ़ीर आ रहे हैं, उनके साथ भी दोस्ती है अपनी? अभी देखते हैं ना कौन आएगा, जिसको नॉमिनेट करेंगे। जो 1-2 नाम चल रहे हैं, वो तो अच्छे वाकिफ़ हैं। तो अब देखते हैं प्रेज़िडेंट ट्रंप यहाँ पे एम्बेसडर लगाते भी हैं या नहीं लगाते, अभी तक की जो सूरत-ए-हाल है या कैसे आगे चलते हैं। तो अभी इसलिए वो तो उनसे तो जो बात है वो रूटीन, और दूसरा ये है कि देखिए जो प्रेसिडेंट बाइडेन थे उनकी अपनी पॉलिसी थी, प्रेसिडेंट ट्रंप की अब अपनी पॉलिसी होगी इस रीजन के ऊपर, और देखते हैं कि वो जो पॉलिसी है वो कैसे आगे चलती है। फवाद भाई, ये जो आपकी गुफ्तगू से जो मेरे ज़हन में सवालात आ रहे हैं, उनमें से एक सवाल ये भी आ रहा है, ऐसी जो सफ़ारती तश्कील जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये लोग मुलव्वस थे इमरान खान की हुकूमत गिराने में, उनके आपके साथ ज़ाती ताल्लुकात थे। तो कौन आपने मुलव्वस था? मतलब यही बाइडेन बाइडेन इंतज़ामी आपके लोग कहते हैं ना कि मुलव्वस थे हुकूमत गिराने डोनाल्ड में। लू का कहते हैं ना। तो ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत ही आएँगे ना? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक ब्यूरोक्रेसी है, एक उनकी अपनी एस्टेब्लिशमेंट हुँ, है, हुँ। वो लोग हैं। ये जो लोग होते हैं ना, जो एम्बेसडर हैं या नीचे लोग हैं, ये तो नहीं ना पॉलिसी बनाते। लेकिन सर फ़ॉलो तो करते हैं, फॉलो करेंगे, जो भी होगा बाइडेन जो वो फॉलो। कहेगा। हाँ, अ, रिलेशनशिप्स जो हैं वो तो हर एक से वो रखते हैं। डिप्लोमेट्स हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनते हैं। पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो भी हमने उन्हें पहुंचाया उस वक़्त। तो इसका मतलब ये तो नहीं रुस के नहीं बह जाना। अभी जो हालिया अलविदाई मुलाकात हुई, क्या उसमें इमरान खान डिस्कस हुए सर? इमरान खान के बगैर कौन-सी डिस्कशन है पाकिस्तान में जो मुकम्मल हो जाए? ज़ाहिर है कि खान साहब के ऊपर भी डिस्कशन हुई है और चीज़ों पे भी हुई है। क्या असेस किया इस वक़्त अमरीकी क्या सोच रहे हैं खान साहब के हवाले से? देखिए, अभी ये नई इंतज़ामिया आई है, इन्होंने अपनी देखेंगे कि इस वक़्त, क्योंकि उम्मीद यही है मुझे कि अमेरिकन पॉलिसी तब्दील होगी पाकिस्तान के लिए, और जो एक बैनुल-अक़वामी प्रेशर जो अभी महसूस हो रहा है, ये आगे बढ़ेगा। क्योंकि 2-3 लोग जो कि इस रीजन के ऊपर ट्रंप के एडवाइज़र हैं, जैसे ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं, जैसे रिचर्ड ग्रैनल हैं, और फिर अभी जो इन्होंने मिडल ईस्ट के लिए अपनी एम्बेसडर मुकर्रर की हैं, वो तीनों पब्लिकली अपनी सपोर्ट का इज़हार कर चुके हैं इमरान खान के लिए। और रिपब्लिकन्स में ये अब एक तासुर है और बातचीत है कि बाइडेन ने एक्टिव रोल प्ले किया था इमरान खान को हटाने के लिए। तो अच्छा। जो रिपब्लिकन्स हैं इस वक़्त, जो प्रेसिडेंट ट्रंप को एडवाइस कर रहे हैं, और फिर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा के लोग हैं, जो अमेरिका में बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, जैसे जावेद अनवर साहब हैं और लोग हैं, इन लोगों का बड़ा करीबी ये जो ट्रंप के जो लोग हैं, उनके साथ जो ताल्लुक़ है, वो भी प्रेसिडेंट इमरान खान के लिए प्ले करेगा। फ़ाद भाई, ये जो प्रेशर की जो आपने बात की ना कि ये प्रेशर फ़ील कर रहे हैं। प्रेशर तो इतना फ़ील कर रहे हैं कि मामला फ़ॉरेन ऑफ़िस की बजाय इंटीरियर मिनिस्ट्री देख रही है ये मामला। मैंने देखा कि मोहसिन नकवी साहब वहाँ जाके मुलाकातें कर रहे हैं।
मैंने कहा यार मोहसिन नकवी साहब का क्या काम है ऐसी मुलाकातें करना। लेट्स सपोज अगर कि वो हमारे बारे में अगर उनका एक ऐसा तासुर कायम हो गया जो हमारी रियासत नहीं चाहती कि वो तासुर कायम रहे, कि वो तासुर बदले, तो वो तासुर बदलने के लिए इंटीरियर मिनिस्टर का क्या काम है कि वहाँ जाकर सारा मामला करे और वजारत खारजा अपने आप को डिस्टेंस कर ले, क्या हमें नहीं पता जी ये मामला क्या है। तो ये प्रेशर, तो ये मैंने कहा ये प्रेशर है, ये प्रेशर फील कर रहे हैं, तो ये मोहसिन नकवी साहब जाकर मुलाकातें कर रहे हैं। इसको किस अंदाज से देखते हैं कि ये अगर फर्ज करें प्रेशर है भी, तो इनकी टैकलिंग क्या है? इनकी ऐसे टैकलिंग होती है? टैकलिंग इनका वर्ड व्यू है ही नहीं। इनको अच्छा। पहले ही जो है, अगर आप शुरू से अब तक देखें ना, इनका जो तमाम इनकी जो थे, आई वुड से कि जो गेस थे, जो अंदाजे थे इनकी दुनिया के बारे में, वो बिल्कुल उल्ट थे। मतलब इनका ख्याल था कि अरब दुनिया पता नहीं हमें कितने डॉलर्स दे देगी और हम ऐसे चलते रहेंगे। उसके बाद इनका था कि पता नहीं तालिबान के ख़िलाफ़ जब हम एक्शन लेंगे तो फिर हमें कितनी इंटरनेशनल सपोर्ट मिल जाएगी। अब अमेरिका के ऊपर भी जो है वो इनका है। सो अभी तक जितनी इन्होंने डिसीजन मेकिंग की है विज़ वर्ड, उससे तो लगता ये है कि वर्ड व्यू जो है इनका वो है ही नहीं, या बिल्कुल ही गलत है। सो ये भी जो मोहसिन नकवी साहब को से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बिलावल अक्लमंद रहे। जब उन्होंने देखा कि उन्होंने वो कैंसिल कर दी है ओथ टेकिंग बाहर, तो वो फिर नहीं गए। हालाँकि इन्होंने पैसे तो खर्च किए हुए थे, लाख डॉलर तो इन्होंने खर्च कर दिया अपने इनविटेशन के ऊपर। अच्छा। और फिर देखिए, मैं तो खैर समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो को तो, मोहसिन नकवी की तो खैर खैर है ना, वो तो कोई इतना, लेकिन वैसे बिलावल भुट्टो है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है, बेनज़ीर का बेटा है, खुद एमएनए है, उनको तो बनता ही नहीं था कि वो पैसे दे के किसी की ओथ चेकिंग में जाएँ। अगर वो हाँ। इम्पोर्टेंट है तो बुला लेंगे, नहीं इम्पोर्टेंट तो आप ना जाएँ, इसमें क्या है? वह मतलब आपकी जो इस कैडर के आदमी हैं, आपके दाद परदादा तक, परनाना तक आपके वज़ीर-ए-आज़म रहे हुए हैं, तो वो 1 लाख डॉलर खर्च कर रहे हैं। अब ये मुद्दा ये है कि यहाँ ये तासुर ये पाया जाता है कि पीटीआई के हक़ में जो आवाज़ें उठ रही हैं अमेरिका में, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबिंग की जा रही है। और लॉबिंग के नतीजे में ये लोग फ्री इमरान खान की गुफ्तगू करते हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। आप ये बताएँ, ये जो लॉबिंग है, लॉबिंग करके जो अमेरिका की जो ख़ारिजा पॉलिसी है उसको इम्पैक्ट किया जा, उस पे असर-पज़ीरी असर आ सकता है उसको इफ़ेक्ट किया जा सकता है? नहीं, 100% जो है वो ये पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी लॉबिंग कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए ना, जो डायस्पोरा है पाकिस्तान का, वो सारा इमरान खान के साथ है। ठीक है। इमरान खान के ख़िलाफ़ इस वक़्त अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, इवन अरब मुल्कों में पाकिस्तानी ओवरसीज़ कंसेंसस है इमरान खान पे। पाकिस्तान के अंदर भी बिल्कुल कंसेंसस। ऐसा ही है। वो लोग जो हैं, वो अपने हलके के जो सेनेटर्स हैं, जो हुँ, कांग्रेसमैन हैं, उनको आँखें भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उनको पैसे भी दे रहे हैं, वोट एग्ज़ैक्टली। भी दे रहे हैं। हुँ, सो देखिए, यही तो फ़र्क है इमरान खान और भुट्टो के फॉलोअर्स में। भुट्टो साहब के जो फॉलोअर्स थे वो पुअरेस्ट ऑफ पुअर थे। हाँ, सही था। उनकी आवाज़ जो थी वो उस तरह की नहीं थी। नहीं थी। इमरान खान का फॉलोअर जो है वो पुअरेस्ट ऑफ पुअर से लेके फिर अमीर तरीन आदमी अमीर तक तरीन भी है। आदमी है सर। और मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास है, वो बैकबोन है पीटीआई की। एग्ज़ैक्टली। ये एक्चुअली परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जो 2-3 चेंजेज़ आईं, उसमें एक तो ये हुआ कि जो ब्लू कॉलर जॉब्स क्रिएट हुई, बैंक्स में लोग खुले, फिर उसके बाद मीडिया खुल गया, मीडिया में जॉब्स आईं, फिर सोशल मीडिया खुल गया। तो ये एक बहुत बड़ी समाजी तब्दीली जो थी, वो तो क्रेडिट जाता है परवेज़ मुशर्रफ को। हुँ, उस समाजी तब्दीली को पॉलिटिकल तब्दीली में जो तब्दील किया है, वो इमरान खान ने किया। और इमरान खान ने, अगर आप उनकी कैंपेन मॉडल देखें जो 2011 ऑनवर्ड, अगर आप खान साहब का देखें, मसलन इन्होंने पहली बार, पीटीआई पार्टी थी जिसने सोशल मीडिया को अपनी कैंपेन में शामिल किया। उसके बाद आप देखें कि इमरान खान वो पहले, अगर चाहे बिलावल भुट्टो बड़े यंग लीडर थे, लेकिन इमरान खान ने यंगस्टर्स को और यूथ को जो है वो एड्रेस करना शुरू किया। वो अगर उम्र के लिहाज से देखा जाए, तो उन्हें अब बिल्कुल ठीक है कि बिलावल से रिलेट करना चाहिए, पर वो वहाँ जाकर रिलेट करें इमरान खान से। इमरान खान, तो इमरान खान ने ये जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की दी हुई समाजी तब्दीली थी, सोशल चेंज थी, उसको कन्वर्ट कर दिया पॉलिटिकल चेंज में। और अब इस वक्त जो पाकिस्तान का तमाम जो नौजवान है, और नौजवानों में मैं तो, अब आप समझें कि जो 14-15 साल के जो बच्चे हैं, वो भी इमरान खान के साथ हैं। सो इट्स अ होल जनरेशनल चेंज जिसको इमरान खान लीड करते हैं, और इसलिए पीटीआई एक इतनी बड़ी फॉर्मिडेबल फोर्स है। ये जो चैलेंज इस रियासत को कह लूँ दरपेश है, या रियासत के जो जो कर्ता-धर्ता हैं उनको दरपेश हैं,
इनको ये चैलेंज कभी दरपेश नहीं रहा। इससे निकलने का वे आउट आपसे अगर मैं मशवरा मांगूँ, आपसे एस्टेब्लिशमेंट मशवरा मांगे कि फवाद साहब की हाल है, फिर क्या हाल है सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि एस्टैब्लिशमेंट तो मशवरा नहीं करेगी, और उसकी वजह यह है कि एस्टैब्लिशमेंट इस तरह सोचती ही नहीं जिस तरह आप और मैं सोच रहे हैं। अच्छा। दे ओनली थिंक इन टर्म्स ऑफ, वो कहते हैं कि या तो आप हमारे दुश्मन हैं या आप हमारे साथ हैं। ग्रे में तो वो सोचने की सलाहियत नहीं रखते। ग्रे में तो पॉलिटिशियंस ने सोचना होता है, और पॉलिटिशियंस सोचते हैं, या मीडिया के लोग सोचते हैं, जो तज्जिया हाँ। करते हैं वो सोचते हैं कि ग्रे में क्या है। फौज तो इस तरह सोचती ही नहीं है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि एक और जो पाकिस्तान के अंदर जो अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम है वो ये है कि लोगों के नज़दीक नौकरियां सबसे इम्पोर्टेंट ज़िंदगी का मकसद है, और आप अपने मुआशरे को, मुल्क को अगर पीछे रखते हैं और अपनी ज़ात को आगे रखते हैं, तो ज़ाहिर है कि फिर कोई बड़ी सोच आ नहीं सकती। अब इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो इमरान खान की जो इस वक्त पोजीशन है वो ये है कि पूरी अवाम का कंसेंसस इमरान खान के साथ है, और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान को जगह नहीं देना चाहती। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि किसी प्रेशर के बगैर, या एक्सटर्नल प्रेशर हो या स्ट्रीट का हम्म। प्रेशर हो, तो ये मामला किसी तरफ बढ़ेगा। क्योंकि देखिए ना, हो ये रहा था कि नवाज शरीफ थे या बेनज़ीर थी, उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट की डील हो जाती थी। इमरान खान ज़रा आउट ऑफ सिलेबस आ गए, ये तो मतलब किसी डील के ऊपर तैयार नहीं है, और इसलिए एस्टैब्लिशमेंट इनके ऊपर जो है वो इनको कंसेशन देने को तैयार नहीं है। इससे एक सोसाइटी में डिवीजन आ गई, ऊपर से लेके नीचे तक डिवीजन है, और ये बिल्कुल पाकिस्तान के लिए बहुत हाँ ही ख़तरे की बात। फवाद भाई, खबरें ये आ रही हैं, आप शामिल थे, मोहम्मद मालिक साहब थे, आप थे काशिफ अब्बासी साहब के शो में, उसमें मंसूर अली खान की ये खबर डिस्कस हुई कि 20 और 21 जनवरी को मुलाकात भी हुई है, और बिल्कुल उसमें नाम लिया गया कि आईएसआई के ऑफिशियल उसमें शामिल थे, एस्टेब्लिशमेंट के लोग शामिल थे। अगर एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी देने को तैयार नहीं है, तो फिर ये मुलाकातें किस सिलसिले की नहीं, कड़ी हैं? देने को तो वो तैयार है। मसलन वो इनको कह रहे हैं कि जी आप बनी गाला चले जाएं। अच्छा। मसलन उनको ये कहा जा रहा है कि जी आप कमीशन ले लें, हम आपको एक इसके ऊपर कमीशन बना देते हैं, लेकिन जज हमारी मर्जी का होगा। इस तरह की एक होम्योपैथिक किस्म की जो सॉल्यूशंस हैं वो इमरान खान नहीं मानेंगे। इमरान खान इसमें मानेंगे नहीं। मुल्क से बाहर जाने की ऑफर भी की जा रही है वो इमरान तो खान पहले ही कर दिया ना, देखे ना, ऑब्वियसली को। इससे ज़्यादा क्या सूट करता है एस्टैब्लिशमेंट को इस वक्त। अगर इमरान खान बाहर जाने पे मान जाए, ये तो फिर इससे अच्छी क्या बात होगी। अच्छा, आप नहीं समझते फवाद भाई कि अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर आने पे मान जाएं, तो कुछ हद तक रिलीफ मिल जाएगा, एक वो थोड़े से कुछ मामला बेहतर हो जाएंगे, फिर अगले मामले की तरफ बढ़ें? क्या ज़रूरी है कि जेल में रहा जाए? देखिए, मैं पर्सनली तो आपसे एग्री करता हूँ। मेरे ख्याल में तो खान साहब को बाहर ही आना स्पेस चाहिए, लेनी चाहिए। स्पेस लेनी चाहिए, और एक स्टेप लेके फिर आगे दूसरे यस। स्टेप में जाएं और तीसरे में जाएं। लेकिन मुझे लगता ये है कि खान साहब को ये लगता है कि अगर इस वक्त वो किसी तरह के ऊपर भी ढील देते हैं या चीज़ें होती हैं, तो फिर उनमें और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। और ये वो सिनेरियो कभी भी नहीं बनाना चाहेंगे कि तासुर जाए कि कोई डील हो गई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बट आई थिंक पर्सनली कि अगर ये इमरान खान को ऑफ़र हो बनी यस। गाला जाने की, स्पेस तो लें। बिल्कुल ले लेनी चाहिए, और इमरान खान को रिहाई जो है वो ही पीटीआई के लिए एक तरफ का पत्ता है। दूसरा, ये आप कहते हैं कि वो डील नहीं चाहते, तो फिर वो बार बार ये बात, सर ये भी बात तो वो करते नजर आते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हूँ, मगर अगर डील नहीं चाह रही, फिर एस्टेब्लिशमेंट से क्या बात करनी है सर? देखिए, बात तो सब में एक ही है ना, वो तो नए इलेक्शन है। हाँ जी। इमरान खान फौरी नए इलेक्शन चाहते हैं, अच्छा। और ज़ाहिर है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान वक्त दें। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो किससे कहानी है ना, ये जो कमीशन बना दो या ये कर दो वो कर दो, असल तो इमरान खान की रिलीज़ है, और असल तो इलेक्शन की तारीख है। फवाद भाई, दो आपने ना अभी गुफ्तगू करते दो बातें बड़ी अहम की। आपने कहा देखें यार, इंटरनल प्रेशर अगर बिल्ड हो जाए, ये लोग इंटरनली प्रेशर बिल्ड कर जाएँ तो वो मामला कर लें, या एक्सटर्नल प्रेशर आ जाए। एक्सटर्नल प्रेशर को जो काउंटर करने की जो हुकूमती स्ट्रेटजी है, या हुकूमती जो लोग हैं वो जो गुफ्तगू करते नज़र आते हैं फवाद भाई, वो ये एक तो ये कहते हैं कि एक जैसे वज़ीर दाखिला साहब हमारे गए, उन्होंने मुलाकातें की। दूसरी सर, वो ये समझते हैं कि मशरिक़ वस्ता के जो लोग हैं, मोहम्मद बिन सलमान की मैं अगर बात करूँ, मोहम्मद बिन सलमान वगैरह का इतना इन्फ्लुएंस है कि वो इन्फ्लुएंस ये लोग इस्तेमाल कर लेंगे, और इस इनकी जो रिहाई है उसको रुकवाने में कामयाब आ जाएंगे, और मुमकिन अमरीकी जो प्रेशर है उसको मैनेज कर लिया जाएगा। और जो मुनीफ फारूक जैसे लोग हैं, या हसन अयूब जैसे लोग हैं, जो जो एस्टेब्लिशमेंट की से खबर
लेके आते हैं, कुछ भी आप कह लें, वो ये कहते हैं कि ये फैसला कर चुकी है रियासत कि भाई अगर प्रेशर आ भी जाएगा तो देखी जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं। देखिए वो तो इनको तो खैर पता ही नहीं ना, मुनीब को क्या पता है, या इनको क्या पता है कि इंटरनेशनल प्रेशर का क्या मतलब है या क्या। ये तो जो जिस तरह आपने कहा कि वो तो जो सुनी उन्होंने आगे से आगे कर दी ना, उनकी तो वो नहीं है ना, वो हैसियत और अहमियत तो नहीं है कि जो तज्जिया कर सकें या चीज़ें कर सकें। देखिए इस वक्त अगर इंटरनेशनल प्रेशर आए तो पाकिस्तान किसी इस पलड़े में नहीं है कि वो उसको इनकार कर सके, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। और प्रेशर में हर चीज़ का एक वक्त होता है। आपको याद है एटमी हथियारों के ऊपर हमने प्रेशर ले लिया ले था, लिया था, प्रेशर ले लिया था। और लेकिन आप उस वक़्त पे भी याद करें कि जब 6 महीने यहाँ पे सैंक्शंस लगी तो 6 महीने बाद हमारी बस भी हो गई थी। हम कह रहे थे जी इसको करें, कुछ आगे चलाएँ ये वो। अब इस वक़्त तो जो सिचुएशन है हमारे पास 6 महीने का भी टाइम नहीं है। हमारा अगर आईएमएफ 6 महीने भी डिले हो जाए तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये जो एक इस वक़्त जाली तरीके से इंपोर्ट्स को रोक के डॉलर को हमने 278 पे रखा हुआ है और इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन बंद हो गई हुई है। उसकी वजह से जो पाकिस्तान में इस वक़्त बेरोज़गारी नीचे तो है, लेकिन ऊपर डॉलर जो है वो अभी हमने उसको मुस्तहकम रखा हुआ है। अगर आईएमएफ का प्रोग्राम डिले हो जाए, ख़त्म भी ना हो, तो भी हमारे यहाँ डॉलर जो है वो 350 पे चला जाएगा और उस सिचुएशन में हम हैंडल नहीं कर सकते जो चीज़ें हैं। हमें आप अगर हमारे पास देखें ना, परवेज़ मुशर्रफ साहब में, जनरल अयूब में या जनरल ज़ियाउल हक में और मौजूदा सिचुएशन में क्या फ़र्क है? एक तो वो तीनों पॉपुलर भी थे अपनी किसी हद तक, और दूसरा था कि डॉलर आ रहे थे। स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग ऐसी थी कि स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग ऐसी थी, अफ़गान वॉर पहले जमवान थे, उससे पहले अयूब खान के दौर में वियतनाम वॉर चल एग्ज़ैक्टली, रही थी, फिर और वो अपना कम्युनिस्ट ब्लॉक कोरियन और वो वॉर चल रही थी, कैपिटलिस्ट। बिल्कुल, और कोल्ड वॉर थी। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, उसके बाद अफ़गान वॉर शुरू हो गई हैं। ऐसे ही है। अब ये वॉर्स ख़त्म हो गई हैं, तो हमारी स्ट्रैटेजिक पोजीशन वो नहीं है कि, नहीं है। तो ना ये पॉपुलर है ना डॉलर आ रहे हैं, तो आप तीसरा सिचुएशन क्या बनाएंगे? अभी पाकिस्तान को बनते हुए तो देखो ना, टाइम अगर आप कहते हैं ना हम ये जो शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं या ये कहते हैं जी हम इकोनॉमिक टर्न अराउंड कर देंगे, वो भी क्या टर्न अराउंड कर देंगे आप, ना इंडस्ट्री है। आप इसराइल को अगर देखें ना, आज तो हम कहते हैं ना कि इसराइल ने कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजीज बना ली हैं और इसराइल ने ये हमास का जो कर दिया ये कर दिया। आप ज़रा इसराइल का पढ़ें, 1985 वाज द ईयर व्हेन दे स्टार्टेड इन जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स और अपनी एचआर डेवलप करने में 50 साल लगे हैं इसराइल को भी यहाँ पहुँचते हुए जहाँ पे वो आज पहुँचा है। ऐसे ही है। 85 से उन्होंने शुरू किया। अब यहाँ पे हम क्या 2 साल में या 3 साल में तो टर्न अराउंड पॉसिबल ही नहीं ना। हम कम से कम 10 साल सर, कम से कम 10 साल सर। हमारी सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, या तो देखें हमें हमें सीधी बात है, हमें बाहर से पैसे चाहिए। अच्छा, अब वो बाहर से पैसे आपको या तो अमेरिका दे या आईएमएफ के ज़रिए, वर्ल्ड बैंक के अमेरिका ज़रिए, तो किसी को भी नहीं दे रहा, वो दे नहीं रहा, या हमें अरब्स दें, वो भी नहीं दे रहे। नहीं दे रहे, $100 अरब बीच में लटक तीसरा गया, है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए और वो लगाएं। वो भी नहीं आ रहे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के बगैर तो नहीं आ नहीं आ सकते। रहे। सो पीपल ऑफ पाकिस्तान, प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान के बगैर जो कॉन्फिडेंस है रियासत के ऊपर वो नहीं आता। सो इमरान खान की इस वक्त जो हैसियत है वो रियासत की स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है। ये बड़ी मेरे दिमाग में सवाल है, चूँकि आप बड़े पावर कॉरिडोर्स के करीब रहे हैं, हमेशा रहे हैं। ये बताइएगा कि ये सोचना कि मोहम्मद बिन सलमान को हम इस्तेमाल कर लेंगे, अगर हम पे अमरीकी प्रेशर आता है, तो ऐसा होता है? किया जा सकता है? मोहम्मद बिन सलमान की हैसियत तो बड़ी अहम है, इसमें कोई शुबा अच्छा। नहीं, और ज़ाहिर है कि उनका इन्फ्लुएंस भी है और ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ भी है। अभी तक जितने दावे किए गए थे कि मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान के बड़े ख़िलाफ़ हैं, वो कोई दावा साबित नहीं हुआ। लेकिन अभी तक इमरान खान के ख़िलाफ़ मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो कहीं इस्तेमाल नहीं हुए, और अभी तक उन्होंने कहीं पर भी ये तासुर नहीं दिया कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। और इसी तरह से इमरान खान ने भी उनके लिए एहतराम की बात की है या जो भी ये चीज़ें वो की हैं। सो मुझे नहीं लगता कि वो इस एक्सटेंट पे जाएंगे कि वो आप समझें कि कोई इमरान खान से उनकी कोई पर्सनल इशू है। सो वो अभी तक तो साबित नहीं हुआ। मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान से त्यारा वापस ले लिया था। ताहिर अशरफी उस पे पूरी कहानी सुनाते हैं कि जी वो कुछ मामलात वहाँ तक पहुँच गए, कैबिनेट में जो कोई गुफ्तगू हुई, वो कैबिनेट की गुफ्तगू जो थी, वो मोहम्मद बिन सलमान तक पहुँच गई। ये सारा मंज़रनामा आपके सामने हुआ होगा, ये क्या था मामला? कैबिनेट में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी इमरान, पहले जो लोग इमरान खान को जानते हैं उनको पता है कि इमरान खान कभी भी फॉर्मल गैदरिंग्स में या कभी इस तरह की बात कभी नहीं करेंगे,
और मोहम्मद बिन सलमान का मुझे पता है कि इमरान खान बड़ा एहतराम, ये कहानियाँ बनाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं। जैसे शहबाज शरीफ साहब गए थे तो उनके बारे में उस वक़्त इतनी कहानियाँ थी कि फ़लानी चीज़ बरामद हो गई, फ़लाना उनका बरामद हो गया। ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट की एक पुरानी एक कह लीजिए कि लाइन है कि किसी को लगा दो कि इसने ये कर दिया था, वो कर दिया था और बताते रहो कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। त्यारा वापस लिया गया था सऊदी अरब की तरफ से? सऊदी अरेबिया से वहाँ पे जब आप पहुँचे थे तो त्यारा एक्चुअली दिया ही, इसलिए जहाँ तक मुझे याद है, इमरान खान जब गए थे तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो कमर्शियल प्लेन पे जा रहा हूँ। उन्होंने कहा आप कमर्शियल प्लेन पे ना जाएँ, हमारा जहाज़ आपको छोड़ के आ जाएगा। ये जो आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं कि कैबिनेट की कोई बात मोहम्मद बिन सलमान तक पहुँची हो, ऐसा मामला हो? बात ही नहीं हुई तो कैसे पहुँचने? यहाँ तो जावेद चौधरी कौन समेत सी कैबिनेट मीटिंग है जिसमें मैं नहीं था? जावेद चौधरी वगैरह ये पूरी कहानियाँ सुनाते ये हैं। सारे ऐसे ही हैं, जिसको जो लिख के दे दिया आगे। अच्छा, आप कह रहे हैं इफ़ेक्टिव है लेकिन वो इस तरह का काम नहीं करेंगे। अ, और लेकिन सऊदी अरेबिया में भी मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे बहुत करीबी ताल्लुकात हैं सऊदी जो हैं लोग जो यहाँ पे जिनका कुछ ना कुछ है, और उनसे भी यही मेरा तासुर है कि वो कोई सऊदी अरेबिया बिल्कुल इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। लेकिन फ़वाद भाई हम देखते हैं कि एक ऐसी सूरत हाल तो बनाई गई थी ना, जैसे मलेशिया में एक जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें उसमें सऊदी अरब प्रेशर आया, फिर इमरान खान साहब ने माना कि सऊदी अरब का प्रेशर था, उन्होंने मलेशिया का दौरा वो विज़िट कैंसल किया। तो वो सारी सूरत हाल तो बन के सामने आ रही थी ना, फिर शामिल कुरैशी का हम ये बयान सुनते हैं कि अगर अगर सऊदी अरब के मामलात नहीं उस तरह मामलात होते, तो हम जो हैं अपने नए ब्लॉक की तरफ जा सकते हैं। शामिल कुरैशी ने ये बात कही थी। फिर वो मलेशिया का दौरा कैंसल भी किया गया। तो वो सारी सूरत-ए-हाल जो थी, उस वक़्त क्या चल रहा था सर? फिर दौरा कैंसल करने में बुरा तो मनाया था सऊदी अरब ने कि आप क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? तो सिचुएशन तो गड़बड़ा तो गई थी सर। ऐसा ही है। मैं आपको बताऊँ 1951 में जब कोरियन वियतनाम वॉर शुरू हुई जी, है, जी। उस वक़्त नेहरू ने ये कह दिया कि हम तो गैर जानबदार रहेंगे, हुँ। और पाकिस्तान ने वेस्टर्न ब्लॉक को, अमेरिका को अपनी खिदमात पेश कर दी कि नहीं हम तो आपके साथ हैं। चॉइस वाज़ कि आप गैर जानबदार रहें या आप जो है वो उसमें चले जाएँ या रशिया के साथ चले जाएँ। 51 ऑनवर्ड हमारी एक पोज़ीशनिंग रही है, और पोज़ीशनिंग ये रही है कि हम वेस्टर्न जो अलाइज़ हैं, उनकी जंगें लड़ते रहे हैं, और बाद में अरब पैसा जो है वो हमें मिलता रहा है। पहले शुरू में अरबों की हमने मदद की, 51 से ऑनवर्ड हमारा हमने पहले कहा ही ये था अमेरिका को और इनको कि देखें हम आप सिर्फ ना सिर्फ हमारी मदद करें, बल्कि हम ये अरब ब्लॉक को आपके करीब लेके आएंगे। सो ना सिर्फ ये कि अमेरिका को हमने एक दफ़ा बाद में जैसे जो चाइना से रोल अदा बिल्कुल, किया था ना, बिल्कुल ऐसा ही है वो स वैसा ही रोल हमने अरब्स के लिए भी अदा किया था। अच्छा, हम अमेरिका के करीब अरबों को भी हम लेके गए थे। अच्छा। तो उसके साथ हम जो है वो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में रहे हैं। उसके दरमियान में हमारी कभी दरार नहीं आई। यहाँ जो महातिर मोहम्मद हैं वो कोई इतने फ़ैन नहीं हैं सऊदी रॉयल फैमिली के, और उनका मानना था कि हमें अर्दगान को, हमें पाकिस्तान को और मलेशिया को एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाना चाहिए, ब्लॉक बनाना चाहिए। ब्लॉक बनाना चाहिए, उनकी सोच ये थी। सऊदी अरेबिया को ये लग रहा था, अभी आपको पता है कि ये बेसिकली ओआईसी की पॉलिटिक्स थी, काउंसिल ऑफ इस्लामिक जो है ना उसकी ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी ये पॉलिटिक्स है। उसमें मलेशिया जो है वो महातिर मोहम्मद जो थे वो समझते थे कि फ़लस्तीन के ऊपर, बाकी मामलात के ऊपर ओआईसी इसलिए इफ़ेक्टिव नहीं है कि सऊदी अरेबिया उसको जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होने दे रहा बिकॉज़ ऑफ इट्स क्लोज रिलेशनशिप विद यूएसए। उसमें और ख़ान साहब जो थे वो एंटी सऊदी नहीं है, लेकिन वो पैन इस्लामिज़्म के बड़े दाई हैं, और वो आपको पता ही है उनकी जो सोच है वो यही है कि इस्लाम जो है उसकी निशात सानिया का और वो जो सारा एक है वो उनका होना चाहिए। ही इज़ नॉट ओनली अ नेशनलिस्ट बट ऑल्सो ही इज़ इस्लामिस्ट नेशनलिस्ट। तो वो उनकी भी ये सोच थी कि हम इसको जो है वो बनाएं, वो बल्कि मलेशिया, पाकिस्तान और टर्की का एक मुश्तरका बनाना चाहते थे टेलीविज़न, जो कि अल जज़ीरा के मुकाबले के ऊपर या इस तरह से वो देन जब वो महातिर मोहम्मद ने वो बुलाया, उन्होंने कमिट कर लिया, तो उन्होंने उस वक़्त तक उनको ये ख़्याल नहीं था कि ये ओआईसी के मुकाबले पे एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाने जा रहे हैं। बाद में उनको जब ये एहसास हुआ कि नहीं ये एक्चुअली तो डायरेक्टली ये तो सऊदी अरेबिया से फटा पड़ जाएगा, फिर वो वहाँ से उन्होंने उसको वापस ले लिया,
और उसके बाद भी उनका मोहम्मद बिन सलमान से बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा, कोई ऐसी बात। उस वक्त जब वो दौरों ने कैंसिल किया, दोबारा दौरे पे गए, तो फिर ज़िक्र किया कि हमारे सऊदी भाइयों को कुछ इस मामले में तहफ़्फ़ुज़ात थे, मुझे दौरा कैंसिल कर। वो जो उस दौर में पीछे चल क्या रहा था? क्या हुआ? एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक प्रेशर नहीं, आया? बाजवा साहब तो क्लियर थे ना, बाजवा साहब ने तो कभी उनकी तो, वो तो बिल्कुल इस सऊदी अरेबिया और वो तो अमेरिका के भी खिलाफ जाने के बिल्कुल उसमें नहीं थे। वो क्लियर थे कि हमने अपनी जो ट्रेडिशनल हमारा जो अलायंस है वही बरकरार रखना चाहिए। और इसलिए आपको याद होगा कि जब हम आए थे रशियन विजिट के बाद, गो रशियन विजिट बाजवा साहब की पूरी एक्सेंट के साथ हुआ था, उनकी मर्जी के साथ हुआ था, लेकिन यूक्रेन के ऊपर उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट भी दे दी थी, आपको याद होगा, जिस पर बड़ा रौला पड़ा था कि हुकूमत क्या कह रही है और आर्मी चीफ क्या कह रहा है। फ़हद भाई, मुझे कभी-कभी वो जो यूक्रेन का जो विज़िट था, यूक्रेन उसका रशिया का जो विज़िट था खान साहब का, ऐसा लगता नहीं कि ऐसे चढ़ जा सूली राम भली करेगा वाली सूरत-हाल बनाई गई। सपोर्ट कर दिया कि जाओ जी उधर जाओ, और फिर उधर पोर्ट्रे कर दिया कि भाईजान ए वेखो की कर रहे जे। आप समझते हैं कि ऐसा हुआ? ये बात यह है कि जी जो विजिट हुआ था वो तो 100% मर्जी से हुआ था, लेकिन हुआ ये था बेसिकली कि विजिट प्लान्स ऑब्वियसली पहले होते हैं ना, इतने फौरन तो नहीं होते, हुँ, हुँ। प्लान जो है वो हुए हुए थे। और उस वक्त हमारा अपना भी डिफेंस का भी इंटरेस्ट था, हमने मेरा ख्याल है कुछ हेलीकॉप्टर्स लेने थे, हुँ। कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वो उनका वो नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो कह रहे थे कि जी आप जाएं और करें। अच्छा। बाद में सूरत हाल जब तब्दील हो गई तो हमने खान साहब ने तो सोवियत वहाँ से मॉस्को से भी फ़ोन करके जनरल बाजवा साहब को कहा कि एक दफ़ा फिर मशवरा कर लें कि अब मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और फिर भी उन्होंने कहा अब आ गए हैं तो ये तो अब यहाँ से तो वापस ना आए। हुँ। तो फिर वो जो है वो मिले और किया। उन्होंने जनरल बाजवा से पूछा नहीं कि आपने क्या स्टेटमेंट दे दी जब सर आपकी मशावरत के साथ मैं गया हूँ, फिर मैं वहाँ यूक्रेन के ऊपर, हाँ, मैंने वो तो कि बड़ा आपने नाराज़ क्यों हुआ। बयान दे दिया? पूछा वो क्या उस वक़्त क्या सिचुएशन हुई थी? बाजवा से पूछा नहीं कि अभी क्यों आपने स्टेटमेंट दे दी? जब सारा आपके साथ मशावरत के साथ वो हुआ? फिर इन्हीं वजह से तो फिर आगे ताल्लुकात नहीं ना उनके हो सके, क्योंकि खान साहब शहबाज शरीफ तो नहीं थे ना। शहबाज इमरान खान तो अपनी मर्ज़ी जो है उसके ख़िलाफ़ नहीं चलना है उस तरह से कर सकते। अच्छा, दूसरा अब एक 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 2-3 बातें हैं सर, वो भी मैं आपसे चाहूँगा कि मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा लूँ। ये जो जो भारत के साथ हमारी जंग थी, उस वक़्त बड़ी सिचुएशन पैनिक हुई थी, मुझे याद है कि आप उठे। वाह भाई वो क्या फ़ैन मोमेंट था, आप उठे, आपने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि क्यों नहीं कहते कि करो जंग हम साथ हैं। आप जैसा मॉडरेट आदमी, आप हमेशा ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करने वाला आदमी, बिल्कुल ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक जंग बेदार आप तो जंग, मुझे नहीं लग रहा आप जंग चाहते हैं। लेकिन उस एक लम्हे में आपने कहा आप क्यों नहीं कहते? कहो कि भई जंग करो, भारत के साथ जंग करो, हम साथ देंगे। उस सिचुएशन में क्या चल रहा था बैक एंड पे सर? अभिनंदन को हमने क्यों वापस किया सर? जब अभिनंदन सर अभी तो जंग चल रही थी। हालात अभी तो कुछ भी हो सकता था। नहीं, नहीं, अभिनंदन को अगर हम वापस ना करते तो फुल फ्लैज जंग हो जानी थी। कोई शुबा ही नहीं है उसमें। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस वक़्त बड़ा अहम रोल अदा किया था, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस खित्ते को जंग से बचाया उस वक़्त। और वो प्रेसिडेंट ट्रंप का प्रेशर था कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो पीछे हटे, और हम एक फुल फ्लैज जंग में जाने से बच गए। और ये आई थिंक अभी उसके ऊपर कुछ ज़्यादा लिखा नहीं गया या बात नहीं हुई, बट प्रेसिडेंट ट्रंप प्लेड अ वेरी पॉजिटिव रोल। उस वक़्त इमरान खान के साथ भी उनका ताल्लुक बड़ा करीबी था, मोदी के साथ भी उनका ताल्लुक जो था वो अच्छा था। तो उस वक़्त ये जो कहते हैं ना कि वो इमरान खान उस मीटिंग में नहीं आए जो अपोज़िशन की थी, इमरान खान उस वक़्त इसी डिप्लोमेसी में बिज़ी थे। और वो अगर ट्रंप मुदाखलत ना करते तो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान पूरी जंग जो थी वो शुरू हो जाती। लेकिन आपको पता है सर, 2 ऐसे वाक़यात हैं। एक मैं आपको मोदी की तकरीर का हवाला देता हूँ, जिसमें उसने अभिनंदन का ज़िक्र करते हुए कहा कि हमने पैगाम दिया, और फिर हँस के कहा कि फिर उसके बाद अभिनंदन साहब वापस आ गए। तो नहीं, उस वो पैगाम के बाद तो इमरान खान ने तकरीर की थी और उन्होंने कहा था कि आप हमला करें और हम आपको, फिर आप देखेंगे कि हम आपको जवाब कैसे देंगे। अच्छा! हाँ, उसके बाद तो इमरान खान ने, उसके बाद ट्रंप को भी उन्होंने कह दिया था कि ऐसे नहीं हो सकता। आई थिंक ये जो क्राइसिस था इसमें तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू इमरान खान। जिस तरीके से उन्होंने उसको हैंडल किया, जिस तरीके से उन्होंने फैसले किए और चीज़ें की, वो मैंने अपनी किताब में पूरा लिखा है कि किस तरह से इमरान थोड़ा खान हमें ने, भी बता दें। हाँ जी, बस वो फिर मुफ्त इतने बता सकते। अयाज सादिक साहब ने कहा जी, वो बाजवा साहब आए और काँप रहे थे,
और डर उन्होंने कहा जी कि ये हमें छोड़ना पड़ेगा वरना ये मसला हो जाएगा। क्या वाक़यतन बाजवा साहब उस वक़्त इस पोज़ीशन में घबरा गए थे? बाजवा साहब देखिए, बाजवा साहब, टू बी फेयर विद बाजवा साहब पीस के आदमी हैं। वो अमन के आदमी थे। उनका ये हमेशा मुद्दा रहा कि हमें अपने हमसायों से ताल्लुकात। ही वाज़ वेरी अनलाइक फ़ौजी। आमतौर पे तो होता है ना कि फ़ौजी जो हैं वो कह रहे होते हैं कि नहीं ये करें, वो करें। लेकिन बाजवा साहब में ये था कि वो चाहते थे, उन्होंने बड़ी सिंसियर एफ़र्ट्स की इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए। लेकिन यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तो कंसेंसस है ना कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों। हुँ। हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान के में इस वक़्त महासभा जो है, हिंदू महासभा जो है वो कंट्रोल कर रही है पॉलिटिक्स को। उन्होंने जंग आपसे करनी ही करनी है, आप जितने मर्ज़ी बच लें। मोदी साहब नवाज़ शरीफ साहब के घर आ गए थे सर। वो उससे ज़्यादा क्या आप कह सकते हैं कि एक नहीं, एक्सट्रीमिस्ट सोच नहीं, का नहीं, आदमी नहीं, ऐसा नहीं है। घर आ गया, वो हाँ, आपसे गुफ्तगू ही करने आया, आपके साथ मामलात ही बेहतर करने के लिए आया, वरना वो क्यों आता? उस नवाज़ शरीफ तो लेट के ही बिल्कुल जो है वो करना चाहते हैं ना। लेकिन टू बी फेयर विद पाकिस्तान में चाहे नवाज़ शरीफ हों, आसिफ ज़रदारी हों, इमरान खान हों या फिर जनरल बाजवा थे। इनका कंसेंसस था कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन जवाब नहीं मिला। और आप देखें ना कि वो घर तो आ गए, लेकिन बाद में उन्होंने कश्मीर में जाके जो 370 किया उसका क्या करें? और जिस तरीके से उन्होंने कश्मीरी हिंद मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वहाँ पे, उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अब तो पाकिस्तान में ज़हनी तौर पे लोग जो है इतने हार गए हैं ना कि वो, अगर आप बात करें कि कश्मीरियों के साथ, वो कहते हैं जी आपके अपने मुल्क में क्या हो रहा है, आप पहले ये तो देखें। और भाई मुल्क में भी हो रहा है, लेकिन अपने मुल्क के लिए भी बात करनी है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप गज़ा के मुसलमानों के लिए बात ना करें या हिंदुस्तान के में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उन पे बात ना करें। लेकिन एक ज़हनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की कौम को एक हरा दिया गया है, सर जो ऐसा लगता है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट मैं है। जयशंकर को सुनता हूँ सर, मैं वो फ़ॉरेन ऑफ ट्रिप्स पे सर वो उसने यूरोपियन सारे बैठे हुए थे। उसने कहा एक तो आप इस ख़त से निकल आएँ कि आपका आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है और हमारे मसले आपके मसले नहीं हैं। इस ख़त से ज़रा निकल आएँ यूरोप का मसला सारी दुनिया का मसला होना चाहिए और सारी दुनिया का मसला यूरोप का मसला नहीं होना चाहिए। मुझे तो कभी-कभी लगता है सर, जो मैं उनको देखता हूँ, मैं फ़ॉरेन ट्रिप्स देखता हूँ, फ़ॉरेन वो जिस तरह उन्होंने मिडल ईस्ट में सर हमारा होल्ड था, मिडल ईस्ट में वो मैनूवर कर गए। अमेरिका क्वाड 4 उन्होंने बना दिया। फिर यूरोप में मैं देखता हूँ कि वो अपने मामलात कर गए, वो रशिया के साथ अपने मामलात देख रहे हैं, वो चाइना के साथ अपने मामलात देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि कम से कम फ़ॉरेन पॉलिसी के लिहाज से इंडिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया सर। नहीं, वो तो ज़ाहिर है, उन्होंने चाइना से दुश्मनी अपनी वेस्ट को बेची है ना। हाँ जी, बेची। पाकिस्तान को भी समझ नहीं आ रही, हम 2 दिन हम चाइना के साथ होते हैं, 2 दिन हम अमेरिका के साथ होते हैं। पाकिस्तान के अंदर हमें पोस्ट कोल्ड वॉर हमारी इंटरनेशनल पोजीशनिंग क्या होनी है, इस पे कोई सीरियस काम नहीं हुआ। अच्छा। और ये एक बहुत संजीदा एक मामला है और मसला है। इसके ऊपर पाकिस्तान में एक बड़ी जो है वो एक एकेडमिक डिबेट चाहिए पहले, कि आखिर हमने आखिर करना क्या है। ये बाकी इन्होंने ये पैसे ज़ाया कर देते हैं, कोई यहाँ पे हमारे यहाँ है नहीं। एनडीयू बना दिया है, वो कोई अपना ये बना दिया है, ये डिजिटल चैनल्स, अभी ये 2-2.5 अरब रुपया ये जो भी आया है। भई ये जब आपने बात करने की इजाज़त ही नहीं देनी लोगों को, जब आपने ये माहौल ही नहीं क्रिएट करना कि यहाँ पे कोई क्रिटिकल डिबेट हो, पॉलिसीज़ के ऊपर कोई क्रिटिसाइज़ कर सके और अगली पॉलिसीज़ बना सके, तो फिर आप ऐसे मुल्क में तो नहीं ना पॉलिसी बन, फिर तो वैसी पॉलिसीज़ बनेंगी जैसे रशिया वालों ने बनाई थी। जब आपने जब वो बर्ज़नीफ़ तकरीर कर रहा था, तो वो बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा जी आप ये स्टॉलन पे बातें कर रहे हैं। वो उसने चिट भेजी ना कि जब आप स्टॉलन पे बातें कर रहे हैं तो आप उस वक़्त क्यों नहीं करते थे? तो उसने वो चिट अपने पास रख ली। उसके बाद वो तकरीर करता रहा। जब वो तकरीर ख़त्म हो गई तो उसने वो चिट खोली और उसने कहा कि ये एक बंदा है, वो आप में से हाज़रीन में से ही, तो उसने मुझे ये चिट भेजी है कि मैं स्टॉलन के ख़िलाफ़ ये तनकीद क्यों नहीं करता था। तो आप अगर खड़े हो जाएँ ताकि मैं आपको जवाब दे दूँ। कोई ना खड़ा हुआ। फिर उसने उसने कहा मैं भी इसीलिए नहीं खड़ा हूँ, मैं भी इसीलिए नहीं बोल रहा। जब आप ये माहौल बना देते हैं ना पाकिस्तान में, ये जो पीका ले आए हैं कि जी आप नहीं बात कर सकते, आप करेंगे तो हम आपको उठा के जेलों में डाल देंगे। इमरान खान के हक़ में अगर आप हैं तो हम आपको उठा के ले जाएँगे, तशद्दुद करेंगे, जेलों में डालेंगे। इस तरह की सोसाइटी में फिर आप जो है ना, और फिर एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, हाँ। रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट, आप मतलब जहाँ पे हर वक़्त ये टीएलपी वाले और ये जो अपने आप के हैं बाकी सारे, ये अगर लगे रहेंगे और किसी को आप कहें कि जो हमसे डिफ़र कर रहा है वो असल में काफ़िर है काफ़र है। और उसको सर तन से जुदा करना बिल्कुल, चाहिए, किसी तो को मुझे आप बताएँ वहाँ पे क्या माहौल होगा बातचीत का?
औरतों की पोजीशन नहीं है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन तो वहीं फारुक हो गई। ये बताएं कि अ, अभी टीएलपी की आपने बात की, टीएलपी के खिलाफ आप बड़ी शिद्दत से बोले, फिर अचानक आप खामोश हो गए। बाकायदा शाह महमूद कुरैशी आपके साथ थे, सवाल हुआ तो आपने कहा कि ये कर रहे हैं, ये जवाब देंगे। आपने फिर इशारा भी किया कि इधर से जवाब लो। तो आप खामोश क्यों हो गए? वो क्या नहीं, प्रेशर था? भाग गए ना, ये ऑपरेशन ने नहीं किया उन्होंने, पहले ऑपरेशन की तैयारी की किया, फिर आखिर में नीचे लग गए। एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ नहीं जाते ना लोग, डरते हैं। हमारे यहाँ जो रियासत है वो कमज़ोर है, और वो कमज़ोर इसलिए है कि वो कमज़ोर के खिलाफ ताकतवर है और ताकतवर के खिलाफ कमज़ोर है। जब बाजवा साहब का दौर था, एक सहाफ़ी ने मुझे कहा कि इसराइल के लिए ताल्लुकात पर डिस्कशन, कुछ लोग चाहते हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात पर डिस्कशन हो। ये बताएं कि बानी पीटीआई के दौर में, इमरान खान के दौर में इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से कोई गुफ्तगू हुई कभी किसी मौके पर कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात इमरान हैं? खान इतने क्लियर हैं फ़लस्तीन के इशू के ऊपर कि कोई उनसे ये बात कर ही नहीं सकता कि इसराइल से ताल्लुकात की बात होनी चाहिए, करनी चाहिए। वो बिल्कुल इसके ऊपर वाज़ेह है। फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ जो उनका एक जज़्बा है या खड़ा होने का, उसने उनके साथ कभी कोई ये बात नहीं करेगा। जिसके दिल में भी होगा वो नहीं करेगा, माहौल ही नहीं है। कि जिस वक्त सारी गुफ्तगू हो रही थी, जब पीटीआई की हुकूमत गिरा दी गई, आपने डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की थी। 1 घंटे की आपकी मुलाकात हुई अमरीकी सफारत खाने में। उसमें कोई एलामिया ना आपकी तरफ से जारी हुआ, आपने अवॉइड भी किया और उधर से भी कोई एलामिया जारी नहीं हुआ। वो 1 घंटे की मुलाकात में क्या डिस्कस हो रहा था? ये उस माहौल में जब पूरे पाकिस्तान में तहरीक चल रही थी कि हमने हम हम कोई गुलाम हैं, और पूरा एक हमारे तासुर बन गया था कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में, अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान में उनकी हुकूमत गिरा दी गई। वो जो 1 घंटे की मुलाकात थी, उसमें अमरीकी क्या सोच रहे थे और आपने अपना क्या मौक़िफ़ पहुँचाया था? और क्या वो मुलाकात आपने इमरान खान के इजाज़त से और कहने पर की थी? ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। कभी कोई मुलाकात मैंने खान साहब के बताए बगैर नहीं की, पहली अच्छा। बात तो ये। तो हर मुलाकात जो भी हुई है वो खान साहब की इजाज़त से और उसके मशवरे से ही हुई है, एस्टेब्लिशमेंट से भी और बाहर भी कभी। यानी कि एक तरफ इमरान खान तहरीक चला रहे थे, दूसरी तरफ वो आपको मुलाकात के लिए भेज रहे थे। नहीं, देखें बात यह है कि तहरीक का मतलब ये तो नहीं कि हमने तोपे लेके तो नहीं चला जाना ना कि उनके ऊपर बात करनी है। इशू ये है कि जो बात हो रही थी उससे वो अपनी पोजीशन दे रहे थे, हम अपनी पोजीशन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि देखें ये जो आप तहरीक चला रहे हैं कि हमारे खिलाफ ये बातें हैं, ये हमारा दुरुस्त नहीं है। हमने कभी यहाँ पे हुकूमत नहीं कराई। हमने उन्हें लेटर सामने रखा कि हमें बताएं कि इस लेटर के बाद आप क्या समझेंगे, क्या और कंक्लूड हो सकता है? क्या आप लोग शामिल हैं इसमें? तो यही जो सफारत खाने होते हैं, वो ज़ाहिर एंगेज करते हैं, वो आपकी हर उसके साथ एंगेजमेंट करते हैं, वो आपके साथ ये भी पॉजिटिव एंगेजमेंट भी होगी, नेगेटिव एंगेजमेंट भी होगी। 1 घंटे की मुलाकात में उनका मौक़िफ़ सिर्फ़ इतना था कि हमने नहीं आपकी हुकूमत नहीं, गिराई। उन्होंने आगे डिटेल्स में बात की कि कैसे होगा, आगे क्या होगा, क्योंकि इमरान खान तो पॉपुलर इतने हो गए थे। अमेरिका कैसे पाकिस्तान में इतनी पॉपुलर लीडरशिप के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म तो नहीं कर उन्होंने सकता। कोई वे आउट निकालने की बात नहीं की आप लोगों से कि भाई वे आउट निकालें, ये हमारे खिलाफ तो नहीं, ख़त्म करें? उन्होंने कहा कि अगर आप इलेक्शन जीतेंगे, हम आपके साथ काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। और इमरान खान तक आपने सारी बात पहुंचा दी। अब आ रहा हूँ वापस आखिरी पीटीए के पॉलिटिक्स के इस हिस्से की तरफ। इस वक्त जो पोजीशनिंग की है, जुनैद अकबर को लेके आए हैं, यहाँ आलिया हमज़ा को लेके आए हैं, उधर जुनैद अकबर आ गया, इधर आलिया हमज़ा आ गए। आप समझते हैं कि वो जो इंटरनल प्रेशर क्रिएट करने के लिए जो नई स्ट्रेटजी है, वो कारगर साबित हो जाएगी इन लोगों के साथ? देखिए, मेरी अभी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई थी और मैंने उन्हें कहा था कि 3 फोर्सेस हैं जो कि स्ट्रीट के ऊपर जो है वो एक हुकूमत को मसला दे सकती। उनमें पीटीआई है, जेयूआई है और वकला है। लेकिन इनमें अकेली एक भी पार्टी जो है वो सफिशेंट नहीं है। जब तक ये तीनों इकट्ठे नहीं होंगे, जो प्रेशर हुकूमत को फ़ील करना चाहिए वो नहीं करेंगे। सो जब तक मेरे ख़्याल में पीटीआई की एक ये जो चेंजेस हैं, इसका मतलब तो ये है ना कि एक खान साहब जो कारकुन हैं या जो एक कर सकते हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन जब तक एक बड़ा पॉलिटिकल लाइन्स ना बने जिसमें जेयूआई और लॉयर्स कम अज़ कम शामिल ना हों, तो हम एक बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो अकेले चलाना मुश्किल है। फालू मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं ये जब मनोवरिंग पॉलिटिकल हो रही होती है, मैं सोच रहा होता हूँ आप लोगों को पीटीआई को मुझे लगता है पीटीआई इल्यूजन का शिकार है कि वो जेयूआई फे उनका साथ देगी। क्यों देगी साथ? आपको तो नेचुरल अलायंस नहीं है उनके साथ। पीटीआई में आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ना, जब भी लड़ना जेयूआई फे ने, जब आपके देखें
पीपल्स पार्टी JUI फेस हुकूमत में क्यों शामिल नहीं है? सर नहीं है शामिल, नहीं, वजह वट होगा एवर ना। वट एवर रीजन सर। Whatever सर मैं reasons. बताता हूँ, मैं सवाल मुकम्मल कर लूँ। पीपल्स पार्टी और नून लीग का अलायंस इसलिए है कि दोनों के मफादात ही नहीं टकरा रहे, पॉलिटिकल मफादात ही नहीं टकरा रहे। वो सिंध में है, ये पंजाब में है। नहीं नहीं, बड़े टकरा रहे हैं, दोनों नेशनल इलेक्शन लड़ते हैं। सर वो उस तरह तो नहीं है ना जिस तरह है मामला। देखिए, JUIF JUIF आपको क्यों सपोर्ट करेगी सर? मैं आपसे पूछा मैंने आपने कि ये इस हुकूमत में क्यों शामिल नहीं है? उन्हें लगा कि ये अनपॉपुलर है। अनपॉपुलर है, हम्म, उनको लग रहा है कि इनके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, उनको देखिए, JUIF हो या PTI हो, लेट्स सपोज आपके साथ मिलकर के JUIF ये हुकूमत गिरा देती है, लेट्स सपोज कि किसी भी तरीके से गिरा दे, उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी आप लोग होंगे सर, PTI होगी। बिल्कुल JUIF तो नहीं होएगी। JUI तो अपना डेरा इस्माइल खान से मौलाना फजल रहमान साहब अपना इलेक्शन आ सही गया। बात। बात यह है कि अब मैं आपको कहूँगा कि आप मेरा साथ दें फवाद भाई, हम ये काम करते हैं। आप कहेंगे भाई मुझे क्या फ़ायदा है, आपने कोई उनको फ़ायदा बताएं सर कि बिल्कुल भाजी आया करोगे तो असं आया करांगे। ये मैं अपना सवाल अपना क्लियर कर लिया, अब आप जवाब दें सर। बिल्कुल आपने सही बात की है। JUIF NGO नहीं है, जी वो कोई अपने पॉलिटिकल मुफाद के बगैर उनका नहीं करेगी। नहीं करेगी। PTI भी NGO नहीं है, जमात इस्लामी भी नहीं है। ये तो देखना ये है कि हम उन्हें पैकेज क्या देते हैं यस और हम उन्हें क्या बेनिफिट दे सकते हैं, एग्जैक्टली। और वो देखेंगे कि इस हुकूमत से वो बेनिफिट ज़्यादा है या इस Yes. हुकूमत के साथ बेनिफिट ज़्यादा सीधी है। सीधी बात है सर। तो रेस्ट अश्योर कि हमारा पैकेज ज़्यादा अच्छा है कुछ ना कुछ ऑफर हो रहा है। जाहिर है। अच्छा, बुशरा बीबी जिस तरह मामलात लेके चली, आपको लगता है कि बुशरा बीबी को ये मामला लेकर चलने चाहिए थे सियासत के, उनको लीड किया? बुशरा बीबी अगर लीड नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इमरान खान की बीवी अगर उनके रिलीज के लिए मुहिम नहीं चलाएगी तो कौन चलाएगा? यहाँ तो लोग फ़ोन ही नहीं उठाते जब आप बुरे हालात में होते हैं, ये चीज़ें होती हैं तो फैमिली नहीं आगे करना होता। बुशरा बीबी से ज़्यादा हमदर्द तो इमरान खान का कोई नहीं है ना, और उनकी अहमियत भी यही है कि इमरान खान आए और वो कामयाब हों। इमरान खान की कामयाबी में बुशरा बीबी की कामयाबी। जुनैद अकबर, आलिया हमजा पॉलिटिकल मूवमेंट चला लेंगे? चला लेंगे, बहुत अच्छे वर्कर्स हैं और ज़ाहिर है कि इनकी एक बड़े क्रेडेंशियल्स। 8 फरवरी को जलसे की इजाज़त मांग ली है। पहला अब जुनैद का ये चैलेंज है। नहीं, लाहौर में तो नहीं, सवाबी में ही होगा जलसा। आलिया कह रही है हमें मीनार पाकिस्तान भेजा हाँ, दें। वो इन्होंने कहाँ देनी है। चलें सर, आपसे गुफ्तगू करके यकीनन सर मैंने काफ़ी हिस्टोरिकल करंट जो गुफ्तगू की और सीखने की कोशिश की। आपका बहुत शुक्रिया सर। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया।